आइए देखते हैं। जो आज की कहानी है वह चंदा मामा पर है। हम लोग बचपन से ही चंदा मामा के अनेक कहानी सुनते आ रहे हैं, अपने दादी से, अपनी नानी से। यानी जो भी हम लोग कहानी सुनते हैं उसमें अधिकांश चंदा मामा का कहानी शामिल होता है। बचपन में लोरी भी सुनाई जाती है, तो चंदा मामा को लेकर के ही लोरी सुनाई जाती है। तो आज हम लोग जो कहानी पढ़ेंगे उसमें एक मुल्ला नसरुद्दीन नामक जो व्यक्ति होता है वो कहीं गांव से बाहर जाता है, लौटने में रात हो जाती है। तो वो गांव के बगल में जो कुआं है उसे कुआं को जब देखता है उसमें तो चांद की परछाई नज़र आती है। तो उसे देखकर सोचता है चंदा मामा कुएं में गिर गया है, वो कहीं गल न जाए, इसलिए वो उठाने का प्रयास करता है। तो इसी कहानी को हम लोग आगे देखते हैं। तो मैं सोमनाथ मंडल अपने चैनल क्विक एजुकेशन हब में आपका स्वागत करता हूं। तो आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं पसंद हो तो दूसरे को शेयर करें। तो चलें आज के इस वीडियो में। आइए आज की इस सुंदर सी कहानी पर। चंदा मामा कुएं में। पूर्णिमा की रात थी। मुल्ला नसरुद्दीन बड़े बड़े डग भरते हुए अपने गांव लौट रहे थे। गांव के पास पहुंचते ही मुल्ला को तसल्ली हुई। तो बच्चों, कहानी में एक पूर्णिमा की रात थी। मुल्ला नसरुद्दीन कहीं बाहर गए थे और उसे लौटते हुए रात हो गई थी, इसलिए बड़े बड़े डग भरते हुए यानी काफ़ी तेज चाल चलते हुए अपने गांव लौट रहे थे। गांव के पास पहुंचकर उसे तसल्ली हुई, यानी उसे विश्वास हो गया कि हम अपना गांव सुरक्षित पहुंच गए हैं। गांव के छोर पर एक कुआं था। मुल्ला ने सोचा इस कुएं में कितना पानी है जरा देखता चलूं। तो नसरुद्दीन को लगा कि ये कुआं में कितना पानी है इसे हम लोग देख लेते हैं। मुल्ला कुएं के मुंडेर के पास पहुंचे और कुएं को देखते हुए चौंक पड़े। उन्होंने देखा कि चंदा मामा कुएं में गिर गए हैं। कुएं का पानी बहुत ठंडा होगा। चंदा मामा कहीं ठंडे पड़ गए तो पानी में गल गए तो बच्चों, उनके मन में तरह तरह की शंका होने लगी कि कुआं में चंदा मामा गिर चुका है, पानी ठंडा है, अगर चंदा मामा इस ठंडे पानी में गल गए तो क्या होगा। तब उसे एक उपाय सूझा, चलो रस्सी के सहारे चंदा मामा को बाहर निकालो, फिर चंदा मामा को गेंद की तरह उछाल कर पहुंचा दो आकाश में। यह सोचकर मुल्ला नसरुद्दीन घर से रस्सी लाए और फंदा बनाकर कुएं में डाल दिया। तो बच्चों, उन्होंने चंदा मामा को उठाने के लिए अपना घर गया, जहां से एक रस्सी लाया और उसका फंदा बनाकर कुएं में डाल दिया। और वह जोर से चिल्लाने लगा, चंदा मामा, ओ चंदा मामा, बिल्कुल डरना नहीं, रस्सी को आप मजबूती से पकड़े रखो। फंदा फंस गए कुएं के दीवार पर उगे एक पौधे में। मुल्ला को लगा कि चांद ने रस्सी पकड़ ली। मुल्ला जोर लगाकर बार बार खींचते रहे पर रस्सी ऊपर नहीं आ रही थी। और जैसे ही मुल्ला ने रस्सी को कुएं में फेंका तो कुएं में बहुत सारे पेड़ पौधे उग जाते हैं। पुराने कुएं में बच्चे आप लोग देखे होंगे, बहुत से पेड़ पौधे उग जाते होंगे। उसे देखकर मुल्ला ने समझ लिया कि चांद ने रस्सी को पकड़ लिया और वह जोर से खींचने लगा। मुल्ला ने सोचा, लगता है रोज हलवा पूड़ी खा खा कर चंदा मामा का वजन बढ़ गया है, रस्सी जोर से खींचनी पड़ेगी। मुल्ला ने अपना दायां पांव कुएं के मुंडेर पर जमाया, रस्सी इधर उधर हिलाई और पूरी ताकत लाकर रस्सी खींची। और चूंकि वह पेड़ से फंसा हुआ रस्सी था, इसलिए मुल्ला सोचा कि चांद बहुत भारी हो गया है, वह उसे रोज हलवा पूड़ी खाने को मिलता होगा, इसलिए वह जोर से उसे खींचना होगा। परंतु वह तो रस्सी तो पेड़ में फंसी हुई थी। पौधे में फंसी हुई रस्सी छूट गई। रस्सी छूटते ही मुल्ला धड़ाम से गिरे, चारों खाने चित्त हो गए। सिर का पिछला हिस्सा जमीन से टकराया, परंतु जब बहुत ज़्यादा जोर लगाने लगा तो रस्सी जो है उस कुएं में जो पौधे पर फंसा हुआ था वह छूट गया और वह जमीन पर सिर के बल गिर गया। ये देखिए, वह गिला हुआ है नसरुद्दीन। अब आगे देखते हैं क्या होता है। देर से मुल्ला अचेत रहे, उनकी आंखें बंद हो गई। कुछ देर बाद जब होश आया तो मुल्ला की आंखें खुली और देखा तो आकाश में गोल मटोल चंदा मामा, क्योंकि वह सिर के बल गिरा हुआ था तो उसकी आंखें ऊपर ही थी। और उसे जैसे ही होश हुआ तो देखता है चंद्रमा आसमान में चमक रहा है और वह बहुत खुश हो गया कि हमने चंदा मामा को आकाश तक पहुंचा दिया। मुल्ला एकदम प्रसन्न उठे, बोले थोड़ी चोट लगी तो लगी, पर चंदा मामा कुएं से निकलकर आकाश में तो पहुंचा दिया। तभी तो चंदा मामा मेरी ओर देखकर मधुर मधुर मंद मंद
मुस्कुरा रहे हैं। तो बच्चों, आप लोगों ने समझा कि ये चंदा मामा को उन्होंने उठाने के लिए कितने प्रयास किए, चोट भी लगे उसे कोई गम नहीं, उसे चमकता हुआ देखकर वह बहुत खुश हो गया। अब हम लोग इस कहानी पर कुछ बातचीत करेंगे। मुल्ला नसरुद्दीन को गांव के पास पहुंचकर तसल्ली क्यों हुई होगी? क्योंकि जब कोई व्यक्ति बाहर से आता है तो अपने घर या गांव देखकर उसे बहुत खुश हो जाती है। कुएं में चांद क्यों दिखाई पड़ रहा था? क्योंकि कुएं में चांद की परछाई पड़ रही थी और मुल्ला ने सोचा कि चांद कुएं में गिर गया है। आकाश में चांद कब दिखाई देता है? क्या वह हमेशा एक समान होता है? आकाश के में चांद जो होता है रात्रि के समय दिखाता है, परंतु वह एक समान नहीं होता है। 15 दिन चांद का आकार बढ़ता है, 15 दिन चांद का आकार घटता है। क्या चांद कुएं में गिर सकता है? अपने उत्तर कारण बताइए। चांद कुएं में नहीं गिर सकता है क्योंकि वह आकाश के ऊपर निरंतर पृथ्वी का चक्कर काटता रहता है। क्या कुएं में पानी हमेशा ही भरा होता है? यदि नहीं तो कब कब भरता करता है? कुएं में पानी हमेशा भरा हुआ नहीं होता है, वह बारिश के समय बढ़ जाता है और गर्मियों के दिनों में सूख जाता है। प्रश्नोत्तर पर हम लोग बढ़ जाते हैं, जहाँ पर पाठ के दिए गए प्रश्नोत्तर को हम लोग बनाने का अभ्यास करेंगे। पाठ के आधार पर खाली स्थानों में उचित शब्द भरिए। क नंबर में है पूर्णिमा की डैश थी, दिन रात, तो पूर्णिमा की रात थी। ख नंबर है कुएं का पानी बहुत डैश होगा, तो कुएं का पानी क्या होगा? ठंडा होगा। चंदा मामा का वजन बढ़ गया, उनकी आंखें खुल गई, मुल्ला एकदम खुश हो उठे। तो इस तरह हम लोग इन खाली जगहों में जो उचित शब्द है उसे भरा। आगे बढ़ते हैं। कोष्ठक में लिखे शब्दों को दिए गए उदाहरण की तरह खाली जगहों में लिखिए। एक उदाहरण दिया हुआ है, खा खा कर चंदा मामा का वजन बढ़ गया। तो कौन नंबर में प्रश्न है? नसीम बहुत डैश चलता था, धीरे है तो यहाँ पर होगा धीरे धीरे। गीता डैश लौटने लगी, गीता हंसते हंसते लौटने लगी। पक्षी उड़ते उड़ते दूर निकल गया। घ नंबर है मैं कहानी सुनते सुनते सो गया। बढ़ते हैं अगले भाग की ओर। चांद, बेहोश, दाहिना, धरती, मीठा, भार, कदम, शक्ति, ये कुछ वर्ड दिए हुए हैं। उसी तरह एक एक शब्द का अर्थ अपनी भाषा में हम किस प्रकार लिखेंगे उसे देखते हैं। डग, डग का अर्थ होता है कदम, जिसे हम अपनी भाषा में पग कहते हैं। मधुर, जिसे हम लोग मिठास कहते हैं या मीठा कहते हैं। ताकत, शक्ति, और इसे बल भी कहते हैं। चंदा, जिसे हम लोग चंद्रमा कहते हैं, उसका हम लोग चांद भी कहते हैं। वजन, भार, और अपने भाषा में हम लोग उसे भारी भी कहते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले भाग की ओर। पाठ के अनुसार खाली स्थान के में का, के, की, तीनों में से किसी एक को लिखिए। कौन नंबर में? पूर्णिमा की रात, कुएं की मुंडेर, कुएं का पानी, रस्सी के सहारे, चंदा मामा का वजन, कुएं की दीवार। इस तरह आप लोग इसे ठीक से कॉपी में उतारेंगे। आगे बढ़े हैं। इनके उत्तर लिखिए। कौन नंबर में है? मुल्ला नसरुद्दीन को कुएं में क्या दिखाई दिया? तो इसका उत्तर होगा मुल्ला नसरुद्दीन को कुएं में चांद दिखाई दिया। अगला प्रश्न है रस्सी कहाँ फंस गई थी? इसका उत्तर होगा रस्सी कुएं की दीवार पर उगे पौधे में फंस गई थी। गौ नंबर प्रश्न है मुल्ला अचेत क्यों हो गया? इसका उत्तर है रस्सी छूटकर गिर जाने के कारण मुल्ला अचेत हो गए। घ नंबर प्रश्न है मुल्ला की आंखें खुली तो उन्होंने क्या देखा? इसका उत्तर है उन्होंने देखा कि चांद आसमान में चमक रहा है। बढ़ते अगले भाग की ओर। रस्सी से क्या क्या काम कर सकते हैं इसे लिखिए। तो रस्सी बहुत काम की चीज़ होती है, जैसे हम लोग कुएं से पानी खींचते हैं, गाय बैल को बांधने में हम लोग रस्सी का यूज करते हैं, किसी चीज़ का गांठ बांधना हो तो उससे हम लोग रस्सी का यूज करते हैं, पहाड़ आदि में चढ़ने के लिए हम लोग रस्सी का यूज करते हैं। बढ़ते हैं अगले भाग की ओर। इस तरह यह प्रश्न समाप्त हो गया। ये वीडियो देखने के लिए आपका
बहुत बहुत धन्यवाद।